आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मधेपुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आलमनगर और चौसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पानी से घिरे गांव में एसडीआरएफ के बोट पर सवार होकर लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द बांटा। इस दौरान पप्पू ने कई लोगों की आर्थिक मदद भी की। देर रात मधेपुरा पहुंचने पर उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर बाढ़ और कोरोना को लेकर सरकार को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि बाढ़ और कोरोना सरकार के भ्रष्ट तंत्र के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है। सरकार बाढ़ के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च का दावा करती है, लेकिन किसी गांव में एक पैकेट चूड़ा और एक प्लास्टिक सीट तक नहीं दी गई। वहीं कहा कि कोरोना के नाम पर भी करोड़ों खर्च किया गया, लेकिन किसी गांव में एक मास्क और साबुन तक लोगों के पास नहीं। पप्पू यादव ने 70 घाट से जुड़े पुल का अप्रोच टूटने और उस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों पर हुए मुकदमे को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के सह पर भ्रष्ट निर्माण कंपनियों को बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में पीआईएल दायर करने की भी बात कही। हम लगातार, आज मेरा नम्मा दिन है, नदियों के भीतर रहना, निर्मली, मरोना, झंझारपुर से लेके बलान की पूरी नदी, मधेपुर, मधुबनी, दरभंगा और फिर गोपालगंज, बेतिया, नौतन, गोपालगंज की आधी पार्ट, कहीं भी राशन नहीं, कहीं भी लगभग 9 नहीं, कहीं भी पन्नी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 8,436 करोड़ कोरोना वायरस के नाम पर खर्च करने वाला किसी भी गांव में एक मास्क और एक साबुन नहीं। लगातार सिंचाई और फ्लड को दुधारू गाय के नाम पर आधी बिहार को लूट करके घर भरने की योजना, सिंचाई विभाग के सारे मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से की संपत्ति की जांच 30 सालों की। हम इसी सप्ताह हाईकोर्ट जा रहे हैं कि वशिष्ठा कंपनी जहां जहां काम की है उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की भागीदारी की पूरी जांच, इंजीनियरिंग इन चीफ कंप्लीट रूप से सस्पेंड, वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बर्खास्तगी हर परिस्थिति में। कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे बड़ी मछली वशिष्ठा कंपनी पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? 7 मुखिया, 2 जिला परिषद और 100 कॉमन आदमी पर केस हुआ। काहे कमजोर नहीं है सुशासन जी? 31 तारीख के बाद यदि वह केस वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों पर उतरे। दोस्तों,